कमांड सेंटर पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात पाकिस्तान की, फिर बेइज्जत हुआ है पाकिस्तान। मीडिएटर बनने की कोशिश में अपनी भद फिर से पिटवा दी। जी हां, ईरान का पाकिस्तान की मध्यस्थता से साफ इनकार सामने आ चुका है और अब यह बात हो रही है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बातचीत में शामिल हैं ही नहीं। इजराइल ने भी पाकिस्तान को लताड़ दिया और कहा कि पाकिस्तान खुद जिहादी आतंक की समस्या है। और जो पूरी दुनिया में इस समय बात हो रही है कि आप तो बहुत बड़ी समस्या है इस समय, आतंकवाद की वजह से आपके देश को उस तरीके से देखा जाता है और इस बीच आप ही कह रहे हैं कि मैं बिचौलिया बन जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं भद पिटवा रहा है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। عنوانی که شما میخواید اسمش رو ببرید 15 بندی یا کمتر و بیشتر، درخواستایی بسیار زیاده خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشست‌هایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره. خب I don't know what the Pakistanis think they're doing. I think they're trying to make themselves relevant. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. There cannot be any compromise when it comes to the nuclear weapons that they have or they can enrich quickly. तो देखा आपने किस तरह से पिक्चर सामने आ रही है पाकिस्तान को लेकर, जो पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे थे कि अब वाकई ही पाकिस्तान उस स्थिति में है। मैं सीधे शब्दों में कहूं कि पाकिस्तान क्या वाकई कोई दो देशों के बीच मध्यस्थ बनकर उनकी जंग को रुकवाने की हल्की सी भी आप कहिए कि काबिलियत रखता है? मेजर गौरव आर्या, ये तो बात वही हो गई ना कि एक तो आपको बुलाया किसी ने नहीं और आप बीच में कूदने की कोशिश कर रहे थे, फिर आपको बुलाया गया और बताया गया कि भाई तुम यहां पर इनवाइटेड नहीं हो, आप बाहर जाओ। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नहीं, मैं इससे बड़ी बात आपको बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल बात ये हुई है दोस्तों कि मीटिंग जो हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें आया कौन कौन? सबसे पहले उसमें आया इजिप्ट के बाद तुर्की, सऊदी अरेबिया और चौथा पाकिस्तान। 4 मुस्लिम देश बैठ के फैसला कर रहे हैं। हमला करने वाला कौन? इजराइल और अमेरिका। हमला किस पे हुआ? ईरान पे। यानी कि जो लड़ रहे हैं वो इस मीटिंग में नहीं बैठे। जो लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे के खून के जान के प्यासे हैं, वो इस मीटिंग में नहीं बैठे। इजिप्ट बैठा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तुर्की बैठा है जिसके ऊपर से मिसाइल गई है, तुर्की में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है, सऊदी अरब में हमला हुआ, ये बात तय है। लेकिन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं इस मीटिंग में। तो सुलह किसके बीच में करवा रहा है भाई पाकिस्तान, जब लड़ने वाले ही बीच में नहीं बैठे? तो सोचिए। चलिए, ये तो बात वही हो गई ना जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि बुलाया किसी ने नहीं है, कहा किसी ने नहीं है, लेकिन आप खुद प्रधान बन रहे हैं। इस बीच कमांड सेंटर में आज कुछ खास स्पेशल आपके लिए और भी है, और वो ये है कि आज खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका नाम है मेजर जनरल जीडी बख्शी। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आपका कमांड सेंटर में। जीडी बख्शी सर, देखिए पाकिस्तान की बात हो रही है, भद पिटवा रहा है पाकिस्तान। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूं, मेजर गौरव आर्या भी हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि पाकिस्तान ये समझ गया कि उसके बस की नहीं है, उनको तो सीधे शब्दों में बोल दिया गया आपसे नहीं हो पा रहा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप किस नजर से इस जंग में पाकिस्तान की एंट्री या मध्यस्थता को देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो आसिम मुनीर जो हैं, मुल्ला आसिम मुनीर, वो जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गए, ठीक है। और उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप की एक ख़ास आदत है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। जब भी वो पीस टॉक शुरू करते हैं, इसका मतलब वो लड़ाई का प्लान बना रहे हैं। वो पीस टॉक महज करते हैं टाइम गेन करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, पीठ में छुरा घोंपने के लिए। पिछले साल एग्जैक्टली ये किया उन्होंने जून 2025 में, जब 12 दिन की युद्ध हुआ था। उन्होंने पीस टॉक का नाटक किया, पीस टॉक में फंसाया ईरान को और फिर धोखे से हमला कर दिया। इस साल बिल्कुल हूबहू वही चीज़ रिपीट करी कि साहब पहले तो पीस टॉक का नाटक किया, बोला साहब ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो मध्यस्थता कर रहे थे, उन्होंने बोला साहब वो हो गया साहब, सब कुछ हो गया। ईरान हैज एग्रीड टू हैंड ओवर 450 kgs ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, और एक दिन बाद साहब उस पर अटैक शुरू हो गया। तो मतलब जब पाकिस्तान ने ये ड्रामा शुरू किया तो मेरे को स्ट्रेट अवे लगा दिस इज पार्ट ऑफ द डिसेप्शन प्लान ऑफ डोनाल्ड ट्रंप।
वो तीसरी बार ही वांट्स टू प्ले द सेम घिसा पिटा रिकॉर्ड कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत के बहाने में वो हमला करेंगे। इस बार वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालना चाहते हैं। और कौन उचक के आ रहे हैं? आसिम मुनीर, फेवरेट फील्ड मार्शल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो आ गए हैं ईरान का बेवकूफ बनाने कि हाँ टॉक्स करो, हम टॉक्स करा रहे हैं, हम मुस्लिम मुल्क करा रहे हैं टॉक्स। ये सारे अमेरिका के पीछे लगू हैं। डिसेप्शन प्लान में ये ईरान का गार्ड डाउन करना चाहते थे और ईरान समझ गया है चाल। उसने साफ बोल दिया है, साहब ये तो अपने आप मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ, मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ। 3-4 बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। जो 15 पॉइंट प्लान हमको दिया है इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। व्हाट इट मीन्स इज सरेंडर कर दो। अबे तुमने कौन सी मार मारी है हमें साहब कि हम सरेंडर करें? आप बताइए कौन सी ऐसी मार मारी है? जितना आपने मारा है उतना हमने भी लगा दिया है। ठीक है, वी आर नॉट फिनिश्ड, यू मे बी फिनिश्ड। वो तो ये कह रहे हैं हम तो लड़ने को राजी हैं, अगले कई महीने लड़ने को राजी है। तो ये पाकिस्तान की फितरत है। वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा गाना है हिंदी में, एक चतुर नार बड़ी होशियार है, जो अपने ही जाल में फंसत जात। ठीक है साहब, ये इतने नाटक करते हैं, इतने तमाशे करते हैं कि अपना ही जाल ये औरों को फंसाने चलते हैं, दुनिया को खुद फंस जाते हैं उसके अंदर। और इस बार तो अच्छे खासे फंसे हैं। बख्शी सर, मैं आपके पास और वापस आऊंगा। इस ईरान बातचीत को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल माफी चाहूंगा कि बीच में रोक रहा हूं। इस बीच वक्त तो चला है हेडलाइंस का।